आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावुक माहौल से होती है, जहां हम देखते हैं कि गौरव अपने बड़े भाई राघव सिंह के लिए खाना लेकर आता है और उनसे बेहद अपनापन दिखाते हुए कहता है कि भैया खाना खा लीजिए। लेकिन राघव सिंह का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि उनके साथ आखिर ये सब क्या हो गया, कैसे वो एक ही झटके में आसमान से जमीन पर आ गिरे। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो टूटे स्वर में कहते हैं कि उनसे उनका परिवार, रिश्ते नाते और इज्जत सब कुछ छीन लिया गया है। राघव सिंह दर्द के साथ याद करते हैं कि उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि अपने बेहतर बेटे की शादी में पूरे ठाट बाट से रिश्तेदारों को बुलाएं, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं और एक खुशहाल पिता की तरह अपने कर्तव्य निभाएं। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने उनसे उनके पैसे भी छीन लिए। यह सुनकर गौरव भी खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो भाई को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि भैया रोइए मत, पहले खाना खा लीजिए। तभी अचानक साधिका वहां आ जाती है और पूरे गुस्से के साथ गौरव के हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती है। वो तीखे शब्दों में कहती है कि ना इन्हें खाना मिलेगा और ना ही तुम्हें, तुम दोनों इस घर पर बोझ हो। साधिका गौरव को साफ साफ कह देती है कि अपनी पत्नी को साथ लो और इस घर से निकल जाओ, कोई काम धंधा करो और अपना खर्च खुद उठाओ। इस पर राघव सिंह टूटकर साधिका के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि उनके साथ ऐसा न करें, वो आखिर जाए तो कहा जाए, उनका तब कोई नहीं बचा है। तभी राधिका भी अपने जहरीले तानों के साथ आगे आती है और कहती है कि उनकी बहू तो आने वाली है और उनके पास बेटा भी है, इसलिए जाकर बस्ती में रहिए, कॉमन नल से पानी भरिए, अपने कपड़े खुद धोइए, खाना खुद बनाइए और खुद ही खाइए, क्योंकि बुढ़ापे में यही उनका नसीब है। राधिका यहाँ तक कह देती है कि मरने के बाद उनकी चिता को आग देने वाला भी शायद कोई न बचे, और अगर कुछ पैसे बचे भी हैं तो उनसे जैसे तैसे गुजारा कर लें, क्योंकि रानी माजूमदार तो उन्हें इसी घर से बाहर फेंक देगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि गिनी अंजलि से तंज भरे अंदाज में पूछती है कि क्या हुआ, एक और तारीख मिल गई क्या? अंजलि जवाब देती है कि हाँ, लेकिन गिनी पूरे भरोसे के साथ कहती है कि कोई भी युवराज को छू नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो खेल खेला जा रहा है उसका असली मास्टरमाइंड दामोदर माजूमदार है और अंजलि कुछ भी नहीं कर पाएगी। गिनी उसे ये भी कहती है कि जाकर शादी कर ले और वो खुद उसकी शादी में जरूर आएगी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ये कहकर गिनी वहां से चली जाती है। तभी अंजलि के पास गौरव का फोन आता है और वो कहता है कि उसे उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है। लेकिन राघव सिंह फोन अपने हाथ में ले लेते हैं और गौरव को मना करते हैं कि वो अंजलि को कुछ ना बताए, क्योंकि उसे दुख और तकलीफ होगी। राघव सिंह खुद अंजलि से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया है। आज जहां से वो घर आएगी वहां से उसे इस घर में लाया जाएगा और उसका गृह प्रवेश होगा। कहते कहते राघव सिंह फिर रो पड़ते हैं और अंजलि से इस बूढ़े बाप को माफ करने की गुहार लगाते हैं। अंजलि दर्द भरे शब्दों में कहती है कि वो किस राघव सिंह राजपूत को देख रही है, जिनकी आंखों से गिरते हुए ताबीज अब गहने बन चुके हैं। ये सुनकर राघव सिंह फोन काट देते हैं और गौरव से कहते हैं कि उनकी तिजोरी में उनकी माँ के गहने रखे हैं, उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आए, क्योंकि उनकी बहू को देने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा और वो इतना शर्मिंदा होकर नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि आज अगर वो कुछ भी है तो सिर्फ राजपूत खानदान की वजह से है। ये सुनकर गौरव अपने भाई को गले लगाता है और भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव सिंह तिजोरी की चाबी निकालकर गौरव को देते हैं और उसे संभालकर ले जाने को कहते हैं। तभी साधिका आ जाती है और राघव सिंह के हाथ में बाजार की एक लिस्ट थमा देती है, ये कहते हुए कि जाकर सामान लेकर आइए। राघव सिंह बिना कुछ कहे वो लिस्ट पकड़ लेते हैं और बस इतना कहते हैं कि ठीक है बहू। इसके बाद कहानी अंजलि के घर की ओर बढ़ती है, जहां अंजलि देखती है कि घर को बहुत ज्यादा सजाया गया है, हर तरफ फूल और रोशनी है। वो हैरानी से पूछती है कि ये सब किस लिए किया गया है। तभी पद्मा वहां आती है
और हंसते हुए कहती है कि वकील दीदी, इतना चौंक क्यों रही है? शायद आपको याद नहीं कि आपकी शादी होने वाली है। अंजलि साफ शब्दों में कहती है कि इतने तामझाम की जरूरत नहीं है, और वो संगीत, नाच गाना सब बंद करने को कहती है। तभी सानिया वहां आती है और अंजलि से कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ धूमधाम से होगा। यही बड़े पापा की इच्छा है और इसी वजह से उन्होंने उसे यहां भेजा है। सानिया बताती है कि पद्मा और उसने मिलकर सारी सजावट की है और साथ में प्रदीप भैया, स्टेफनी भैया और बाकी लोग भी थे। लेकिन अंजलि सानिया को भी मना कर देती है और कहती है कि उसे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में है। वो बताती है कि आज भी कोर्ट में युवराज ठाकुर का केस सॉल्व नहीं हो पाया, उसे फिर से इंसाफ नहीं मिला और उसे तारीख पर तारीख ही मिल रही है। तभी वहां अभय सिंह आता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि अंजलि इन सब के लिए मना कर देगी। वो अंजलि को समझाते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन आज उनकी मेहंदी है, इसलिए उसे अच्छे से गाना नाचना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इस पर अंजलि गुस्से और थकान के साथ कहती है कि प्लीज़ यह सब बंद किया जाए, उसे नाच गाकर जोकर न बनाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है। वो साफ कहती है कि यह शादी कोई खुशी का जश्न नहीं, बल्कि एक डील है जो उसने सिर्फ इस बस्ती को बचाने और फिर से बसाने के लिए स्वीकार की है। उसे बहुत पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसा राघव सिंह राजपूत ने उसे लाकर दे दिया है, जिसके लिए वो उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। अंजलि यह भी कहती है कि राघव सिंह ने अपनी बात रख दी है और अब बारी उसकी है अपनी बात रखने की। इसके बाद अंजलि बेहद सम्मान और दर्द के साथ अभय सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है कि वो अभी यहाँ से चले जाएं, जब शादी होगी तब आ जाएं। और वो शादी बेहद सादगी से होगी, बिना किसी नाच गाने या दिखावे के। तभी वह वेद आ जाता है और कहता है कि अभय सिंह भले ही चले जाएं, लेकिन वो और बाकी लोग यही रहेंगे, क्योंकि वो सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आया है और अंजलि से निवेदन करता है कि उसे वापस न भेजा जाए। वेद भावुक होकर कहता है कि उसने हमेशा यही चाहा है कि अंजलि खुश और शांत रहे, क्योंकि हर इंसान को यह हक होता है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, और अब अंजलि को भी एक नए साथी और नई परिचय के साथ जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। इसी बीच पद्मा और सानिया पूछती हैं कि वेद आरती कहाँ है, जिस पर अंजलि साफ कह देती है कि आरती नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि आरती उससे नफरत करती है और इसके लिए जिम्मेदार वो अभय सिंह राजपूत को मानती है। अभय सिंह अंजलि से कहता है कि वो जितना चाहे उसे कोस ले, लेकिन शादी मत तोड़े, वो बारात लेकर जरूर आएगा। जाते जाते अभय सिंह वेद से कहता है कि वो अंजलि के साथ रहे, क्योंकि इस वक्त उसे किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वेद उसे भरोसा दिलाता है कि वो अंजलि के साथ रहेगा और खुद खड़े होकर उसकी शादी करवाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अंजलि ने उसकी और आरती की शादी करवाई थी। इसके बाद वेद अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वो उसका बहुत एहसानमंद है, क्योंकि उसने उसका खोया हुआ प्यार वापस लौटाया था और अब वो उसकी ज़रूरत के वक्त उसके साथ खड़ा रहेगा। पद्मा अंजलि को अपने साथ चलने के लिए कहती है और अभय सिंह वहां से चला जाता है। तभी वेद के पास आरती का फोन आता है, जिसमें वो तीखे लहजे में पूछती है कि वो कहाँ है और उसे पता है कि वो उसकी माँ के पास गया है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वो कितना महान है। वेद शांत स्वर में जवाब देता है कि वो महान बनने नहीं, बल्कि यह दिखाने आया है कि वो भी एक इंसान है, और बताता है कि अंजलि की शादी है और संगीत चल रहा है। यह सुनते ही आरती भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि यह शादी नहीं होगी, लेकिन वेद पूरी मजबूती से कहता है कि यह शादी जरूर होगी, चाहे आंधी आए या तूफान। वो अंजलि के सामने खड़ा होकर हर मुश्किल का सामना करेगा, क्योंकि इसी इंसान ने उन दोनों को मिलाया था और वो अंजलि का जीवन कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। वेद साफ शब्दों में कह देता है कि जब भी आरती उसे देखेगी,
वह अंजलि के साथ खड़ा मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि को मेहंदी के लिए तैयार किया जाता है और मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। चारों तरफ संगीत, नाच गाना और रौनक होती है, लेकिन अंजलि अंदर से बेहद उदास होती है। वह मेहंदी तो लगवाती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। तभी अंजलि के पास गिनी का फोन आता है, जो संगीत की आवाज़ सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और ताने मारते हुए कहती है कि बहू बनकर वह उस नए घर में जाएगी जिस घर से एक दिन उसे निकाल दिया गया था, और ये कभी हो ही नहीं सकता। गिनी धमकी भरे अंदाज में कहती है कि शादी के दिन अंजलि की बर्बादी होगी। उसी वक्त गिनी के पास काव्या और युवराज भी मौजूद होते हैं। काव्या कहती है कि इतने झंझट करने का क्या फ़ायदा, सीधे सीधे अंजलि को बता दो कि जिस घर में वह जा रही है वहां ना छत है ना ज़मीन, और शादी के बाद अभय सिंह राजपूत को बस्ती में रहना पड़ेगा, जबकि राघव सिंह राजपूत को जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन गिनी उसे रोकते हुए कहती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, सही वक्त पर सही काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अंजलि पर बहुत दबाव है। एक तरफ वकालत और केस का प्रेशर, और दूसरी तरफ राजपूत खानदान की बहू बनने का प्रेशर। गिनी को पूरा यकीन होता है कि अंजलि ये केस कभी नहीं छोड़ेगी और वह ये साबित करके ही दम लेगी कि अमन सिंह राजपूत का कत्ल युवराज सिंह ठाकुर ने किया है। गिनी कहती है कि अगर अंजलि ने यह साबित कर दिया तो युवराज ठाकुर को जेल जाना पड़ेगा, और फिर अंजलि अवस्थी के हाथ दामोदर माजूमदार के गिरे बांध तक पहुंच जाएंगे, जो वह किसी भी हाल में नहीं होने देगी। गिनी गुस्से और जलन में कहती है कि अगर अंजलि बहू बनकर राजपूत हाउस में घुस गई तो वह जीते जी मर जाएगी। इसी बीच सूर्यवंशी बेहद खतरनाक सुझाव देता है कि किसी तरह अंजलि को मार दिया जाए, जबकि राज सिंह कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि घूम फिरकर साजिश क्यों की जाए, सीधे अंजलि को शूट क्यों नहीं कर देते। इसी साजिश भरे और खतरनाक मोड़ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में अंजलि की शादी के साथ साथ उसकी जिंदगी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।